Good morning students, welcome to online class. This is your mathematics class. As you know, we have completed our unit 4 which was division. Today we will discuss about our new unit which is unit 5 based upon length. Beta, today we will do only introduction of this unit 5 length. Okay? लेंथ से बेटा आपको समझ में ही आ गया होगा लेंथ क्या होती है बेटा, लंबाई या डिस्टेंस किसी चीज़ का। तो लेंथ को हमें मेज़र करने के लिए आपको पता होगा कि आपने कई चीज़ें देखी होंगी जिससे हम लेंथ को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो आज हम कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स देखेंगे जो हमें लेंथ को मेज़र करने में यूज़ होते हैं। बेटा दिस इज़ योर स्केल। स्केल का तो पता होगा आपको, ये स्केल होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ यूनिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। जब हम स्मॉलेस्ट कोई डिस्टेंस या लेंथ को मेज़र करना होता है तो हम क्लास में भी देखो कोई डायग्राम बनाना है या कुछ करना है, स्क्वायर ड्रा करना है, तो हम इस स्केल का क्या करते हैं बेटा, यूज़ करते हैं। तो ये स्केल उस मेजरिंग में यूज़ होता है। ऐसे बेटा और अदर भी होती हैं चीज़ें जो लेंथ को मेज़र करने में काम होती है। अब देखो बेटा, अगर मुझे कोई लॉन्गेस्ट डिस्टेंस मेज़र करना हो तो क्या ये स्केल से मैं मेज़र कर पाऊँगी? नहीं। आपने देखा होगा कि कपड़े स्टिचेस करने होते हैं टेलर को, तो वो क्या स्केल से मेज़र करता है कपड़ों की लेंथ को? नहीं ना। तो उसको मेज़र करने के लिए उसको एक अलग मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है, अलग ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है जिससे वो मेज़रमेंट करता है। तो वो क्या होगा बेटा, दिस वन इज़ इंची टेप। बेटा इससे वो मेज़र करता है, वो कपड़े को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ करता है। बेटा कईयों की मम्मियाँ भी स्टिचेस करती होंगी घर पे, तो वो भी बेटा इस इंची टेप का यूज़ करते हैं। आपकी मदर्स भी घर पर कपड़े को मेज़र करने के लिए। ऐसे ही बेटा अगर हमने और भी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को मेज़र करना हो तो क्या हम इस इंची टेप और स्केल, ये दोनों चीज़ें क्या हमारे पास सफिशिएंट होंगी मेज़र करने के लिए? नहीं ना। तो हमें कुछ और मेज़रमेंट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम और भी लंबे ऑब्जेक्ट्स को, लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट्स को या लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को मेज़र कर सकें। तो उसके लिए वी विल यूज़ दिस टाइप ऑफ मेज़रमेंट ऑब्जेक्ट। ये आपने देखा होगा बेटा, घर पे जब हम घर बनवाते हैं तो बेटा इस तरह के मेज़रमेंट स्केल से वो मेज़र करते हैं बड़ी बड़ी लेंथ, आपका डोर की लेंथ या घर की विड्थ, रूम की विड्थ, लेंथ, इस तरह के ऑब्जेक्ट से वो मेज़र करते हैं। तो बेटा इसलिए मेज़रमेंट करने के लिए, लेंथ को मेज़रमेंट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। हाँ जी बेटा, अब हमने ये तो देख लिया कि लेंथ को मेज़र करने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स तो हमने देख लिए। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि यूनिट क्या होती है। जैसे बेटा हम किसी चीज़ को, अब हम दूध लेने जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं ना भी इतने लीटर दूध दे दो, 2 लीटर, 3 लीटर। इस तरह से लेंथ को भी मेज़र करने की कोई ना कोई यूनिट होती होगी। तो बेटा द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज़, आपको पता भी होगा, आपने प्रीवियस क्लास में शायद पढ़ा हो इसको कि लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। जैसे हमने किसी चीज़ की लंबाई करनी है तो मीटर या सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है उसकी, मीटर। बेटा क्या है स्टैंडर्ड यूनिट, मीटर, ठीक है, मीटर। आगे क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, छोटी, सबसे छोटी, बिल्कुल छोटा सा अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट हो और उसकी लेंथ को मेज़र करना हो तो वो होगी मिलीमीटर। क्या होगी बेटा, मिलीमीटर, ठीक है। अब बेटा हमने प्रीवियस क्लास में ये भी पढ़ा है कि ये जो मीटर होता है या मिलीमीटर होता है या किलोमीटर होता है, अब उनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं या उसकी वैल्यू किसी अदर यूनिट के इक्वल भी होती है। जैसे 1 मीटर बेटा 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। बेटा सेंटीमीटर छोटी यूनिट है
छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए है और मीटर बड़े के लिए। तो अगर 100 सेंटीमीटर हम ले लेंगे तो ऑब्वियस है कि वो 1 मीटर के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही बेटा किलोमीटर जैसे हम यहाँ से हमने कहीं दूर जाना है, जैसे आप यहाँ से टोहाना जा रहे हो या कहीं भी हम जाते हैं लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर, तो वो किलोमीटर होता है ना। अभी यहाँ से वहाँ तक के डिस्टेंस टोहाना तक का लगा लो 25 किलोमीटर, या हम आगे तक जाते हैं दिल्ली तक 300 किलोमीटर, तो उसके पीछे किलोमीटर लिखा होता है बेटा। साइड पे आपने देखा भी होगा जब हम रोड्स पे गाड़ी पर जाते हैं तो साइड पे वो बना होता है ना जिसमें किलोमीटर या किलोमीटर का डिस्टेंस लिखा होता है, भी ये 300 किलोमीटर है या 250 किलोमीटर है। तो हेयर इज़ बेटा 1 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना हो तो बेटा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, हेयर इज वन क्वेश्चन, चूज यूनिट टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग। मैंने नीचे कुछ मेजरमेंट दिए हैं, आपने बताना है कि उसमें उसके पीछे मीटर लगने वाला है, सेंटीमीटर लगने वाला है या किलोमीटर लगने वाला है। तो मैंने बता दिया आपको भी किलोमीटर लॉन्गेस्ट के लिए होता है, सेंटीमीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए होता है, मीटर थोड़ा सा बड़े डिस्टेंस के लिए। अब देखो हाइट ऑफ योर स्टडी टेबल, बेटा जो आपका स्टडी टेबल होगा उसकी हाइट किस में होगी? मीटर में होगी बेटा। ऐसे ही लेंथ ऑफ रोड, अब रोड तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है ना, बड़ा डिस्टेंस है, तो उसकी यूनिट किस में होगी? किलोमीटर्स में। बेटा रोड कितने भी किलोमीटर्स हो सकती है, तो हम उसकी यूनिट पीछे क्या लगाएंगे? किलोमीटर, वहाँ मीटर नहीं लगाएंगे। ऐसे लेंथ ऑफ योर पेंसिल या पेन, जैसे मेरे पास ये पेन है, ठीक है बेटा, अब इसकी लेंथ नोट करनी है तो इसकी लेंथ को तो बेटा देखो, ये देखो मैं स्केल से भी मेज़र कर सकती हूँ, देखिए, क्योंकि ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, तो इसको मैं स्केल से भी मेज़र कर सकती हूँ। तो इसलिए ये स्केल मेरा किस में होता है बेटा? सेंटीमीटर्स में होता है, तो इसलिए हमारी पेंसिल की यूनिट जो होगी वो सेंटीमीटर होगी। ठीक है, आगे क्या है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। दिल्ली और आगरा तो दूर दूर है ना, तो उसका डिस्टेंस कहाँ किस में मेज़र होगी? वो यूनिट क्या यूज़ होगी यहाँ पे? किलोमीटर्स। Here is conversion. Now we will understand how to convert one unit into another. Firstly, we will understand converting bigger unit into smaller unit. अब bigger unit आपको पता चल गई ना, जैसे किलोमीटर, और स्मॉलेस्ट सेंटीमीटर, मीटर हो गई। तो बड़ी तो अब देखो सेंटीमीटर और मीटर में से बड़ा कौन है? मीटर है। तो ऑब्वियस है कि मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना देखूंगी। कन्वर्टिंग मीटर इनटू सेंटीमीटर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया बेटा, 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के। तो इस तरह से अगर मुझे 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। क्यों? क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 2 को जब 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 200 सेंटीमीटर में। देखो मैंने 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। सेम एज़ फॉर 7 मीटर। 7 मीटर को करेंगे तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 सेंटीमीटर से। तो जब 7 को 100 से करेंगे तो हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा है कि ऐसे हम ओरली भी कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया? 700 सेंटीमीटर। सेम एज़ फॉर 19 मीटर। 19 मीटर को करना है तो 19 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। तो ये क्या आएगा? 1900 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज कन्वर्टिंग किलोमीटर इनटू मीटर्स। अब किलोमीटर्स को बेटा मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमने पढ़ा है ऊपर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इट मीन्स कि किलोमीटर वाली यूनिट को, जो भी किलोमीटर वाली वैल्यू है उसको मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे किया है। हेयर इज 6 किलोमीटर। अब मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 1000 से। तो 6 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 1000 की 3 जीरो यहाँ, 6 को 1 से किया 6000 मीटर। सेम एज़ फॉर 10 किलोमीटर। 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 1000 से। तो ये क्या आ गया? 10,000 मीटर। ऐसे ही 23 किलोमीटर लिया मैंने, 23 को भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 1000 मीटर से। तो ये क्या आ गया? 23,000 मीटर। सेकेंड स्टेप इज कन्वर्टिंग मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स इनटू सेंटीमीटर। अब मीटर और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। हियर आई विल टेक एग्जांपल 7 मीटर 60 सेंटीमीटर। 7 मीटर है और 60 सेंटीमीटर। अब देखो ये तो सेंटीमीटर में है,
इसको तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 7 मीटर को कन्वर्ट करना है। तो मीटर को मैंने अभी बताया कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 100 से। तो यहाँ क्या आ गया, 700 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 700 सेंटीमीटर आ गया और ऊपर क्या था, 60 सेंटीमीटर। दोनों को लिख दिया। अब दोनों सेंटीमीटर वाली टर्म्स हैं तो दोनों को मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ऐड कर दूँगी। तो 700 को 60 से ऐड किया तो क्या बन गया, 760 सेंटीमीटर। तो इस तरह से कन्वर्जन हो गया। एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं बेटा। हेयर इज़ 5 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो मैं 75 तो सेंटीमीटर में ही है, अब 5 मीटर को कन्वर्ट करूँगी। तो कन्वर्ट करने के लिए 5 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगी। हेयर इज़ 500 सेंटीमीटर। 500 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर को जब मैं ऐड कर दूँगी बेटा, यहाँ पे मैंने एडिशन की हुई है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 575 सेंटीमीटर में। हाँ जी, नेक्स्ट है कन्वर्टिंग किलोमीटर्स एंड मीटर्स इनटू मीटर। अब मेरे को बड़ी यूनिट है किलोमीटर और मीटर वाली, अब उसको किस में कन्वर्ट करना है, स्मॉलर यूनिट क्या है मेरी, मीटर। तो यहाँ पे क्या करूँगी मैं, मेरे पास एग्जांपल है 6 किलोमीटर 250 मीटर्स। ये तो मीटर्स में है, तो मुझे किसको कन्वर्ट करना है, सिर्फ किलोमीटर को। तो मैंने 6 किलोमीटर को 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 6000 मीटर। यहाँ पर आ गया 6000 मीटर और क्या साथ में 250 मीटर। तो दोनों को बेटा मैं क्या कर दूँगी, ऐड कर दूँगी। तो ये बन जाएगा 6250 मीटर। थैंक्स बेटा।